हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर सेकंड, जिसका नाम है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे। ठीक है, तो देखिए कमेंट जो आ रहा था वो ये है कि ये जो हमारा टॉपिक है या फिर बोलेंगे सब्जेक्ट है, बहुत ही अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब इन द सेंस थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो देखिए टफ तो है ही थोड़ा सा, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अच्छी बात यह है कि इस पे से आपके कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है, ये नहीं कि पूरा बिल्कुल ही नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा जब लेटेस्ट चीज़ों में जाएंगे तो उस पर ज़्यादा आपको मिलेगा। पुरानी चीज़ों में भी काफ़ी चीज़ें आपको रिवाइज भी होंगी इस पर। कुल मिला के मिला जुला सब्जेक्ट है ये, और थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा, बट ये है कि थोड़ा सा डीपली इस पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो एमसीक्यू कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आज हम लोग इसको देखेंगे, फिर इसके बाद क्या है, पर डे आपको एक एक टॉपिक कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करा जाए। ठीक, तो चलिए पहले आज हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए इससे पहला जो हमारा, अब देखिए सबसे पहले कि हम लोग 1 से लेके 30 तक की क्वेश्चन इसको सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके अपना देख लें। ठीक है, तो आज हम लोग 31 से लेके 60 तक की क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है, एनिस का है, लुइस क्रिसबर्ग का है, या फिर प्लूटो का है, या फिर रायबर्न का है। तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस क्रिसबर्ग का है। ठीक है, आप देखिए जैसे कि मैंने कुछ आप लोग को ध्यान होगा फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कुछ डेफिनेशंस को याद करी। फर्स्ट में भी सेकंड में शायद नहीं, फर्स्ट में ही था, कुछ डेफिनेशंस को याद करवाई थी जो ये कथन वाले हमारे क्वेश्चंस हैं। तो उन इस बार भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस पे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे कि इस पे कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेट करेंगे, जिससे थोड़ा सा छोटा बहुत सा सेंटेंस बना के या सब बना के याद करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग सिर्फ रिवाइज इसको देखते रहिए। जो नहीं याद होगा वो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर हम लोग कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे इसको याद करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस पे ये देखिए कथन, ये हमारे आर्टिकल्स वाले भी कुछ क्वेश्चंस इस पे इन्वॉल्व हैं। तो आप लोग एक बार 1 से लेके 51 तक की आर्टिकल को जरूर से जरूर पढ़ लें। ठीक है, काफी क्वेश्चंस इससे मिल जाएंगे आपको। इस पे 32 क्वेश्चन में दिया गया, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, या फिर अनुच्छेद 41? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45 में करा गया है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं है, या फिर समय निश्चित नहीं होता, या फिर स्वतंत्र होती है, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका सही आंसर है। फिर है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, तीन मुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसने बोला है? तो जॉन लॉक ने बोला, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला, या फिर जॉन डेवी ने बोला, या फिर गांधी जी ने बोला है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शंस। आप देखिए ये वाला पहले आप लोगों ने देखा हो, पहले सेमेस्टर का क्वेश्चन है, और इसको हम लोगों ने याद करा था 3D। ठीक है, जॉन डेवी। ठीक है, याद आ गया होगा तो ठीक है, वरना फिर याद कर लीजिए। ऐसे हम लोगों ने याद करा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी, तो त्रिमुखी मतलब कि तीन, और उसके मुख हो जाएंगे, और डी से हो जाएगा हमारा डीवी। ठीक है, फिर इसके बाद है शिक्षा शब्द। हाँ, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिमुखी शक्तियों का विकास, या फिर शारीरिक विकास, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं होगा। फिर है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, या स्वतंत्र अध्ययन, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके आंसर। फिर है 37 में दिया गया, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। कौन कौन से केंद्र बिंदु हैं? अध्यापक, बालक, या फिर पाठ्यक्रम। सेकंड में आ जाएगा विषय, अध्यापक, श्यामपत पट। फिर थर्ड में आ जाएगा पुस्तकें, बालक और अध्यापक। और फोर्थ ऑप्शन में आ जाएगा बालक, बालिकाएं, या और अध्यापक।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। फिर है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है जॉन डीवी का है, रूसो का है, या फिर फ्रॉबेल का, या फिर मॉन्टेसरी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल का है। ठीक है, फ्रॉबेल ने बोला था ये। फिर इसके बाद है मैरिया मॉन्टेसरी भारत आई, कब आई थी? 1909 में, 1919 में, 1929 में, या फिर 1939 में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 1939 में आई थी। फिर है शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, या फिर शासकीय उदासीनता, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी? देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये जो समिति वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए कि क्यों गठित हुई थी, उसका उद्देश्य कब था, कब गठित हुई थी, किसने गठित करी थी, इनके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, A to Z जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए 41 में क्या दिया गया है, विश्वविद्यालय शिक्षा की सुधार के लिए, फिर है बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, या फिर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो ये जो राम मूर्ति समिति 1990 में गठित हुई थी वो हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। फिर आ जाते हैं 42 में, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी तो उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, या फिर तकनीकी शिक्षा से? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा से। फिर है वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 19 जुलाई 1854 में, 2 फरवरी 1835 में, 24 नवंबर 1839 में, या फिर 7 मार्च 1835 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 19 जुलाई 1854 में हुई थी। फिर है निषेधन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने, या फिर फ्रांसिस ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मैकाले ने दिया था। फिर है मैकाले ने अपने प्रतिवेदन से प्रस्तुत किए या किया था सन 1835 में, सन 1833 में, सन 1831 में, या फिर सन 1854 में? तो ये जो प्रस्तुत किया था मैकाले ने, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, तो ये किया था सन 1835 में। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, और इसमें दिया गया प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, तो जो शुरुआती शिक्षा है कब से प्रारंभ होती है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, या फिर युवावस्था से? तो ये वाली जो शिक्षा है ये बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाती है। फिर है शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस ये पहले भी आ चुके हैं, जो हम लोग फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आप लोग को ये वाला क्वेश्चन मिल गया होगा। देखिए इस पे ऑप्शन दिया गया स्वामी विवेकानंद का, या फिर स्वामी दयानंद का, या फिर अरस्तु का, या फिर राजा राम मोहन राय का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरस्तु का है ये। फिर है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अब बताइए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, या फिर सर्वांगीण विकास, या फिर सामवेगिक विकास? ये तो इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वांगीण विकास। फिर है बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया रूसो का, एडम्स का, या फिर नन का, या फिर अरस्तु का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरस्तु का, रूसो का है ये। ठीक है,
तो रूसो ने बोला है बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट की तरह है। फिर है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, रूसो या फिर हर्बर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉबेल हो जाएगा। ठीक है। फिर है पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद ने, या फिर आचार्य विनोबा भावे ने, या फिर श्री अरविंद घोष ने। तो याद रखिएगा पौंडीचेरी में जो ये शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना करी थी वो थे श्री अरविंद घोष जी। फिर है 52 में विश्वविद्यालय अनुदान प्रयोग आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये वाला तो वैसे बता चुके, ईयर वाले अलग ही कर लीजिए बिल्कुल। तो इस पे लिखा है 1953 में, 1970 1957 में, 1955 में, या फिर 1960 में। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1953 में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53 और इसमें दिया गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर LS मुदालियर। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर LS मुदालिया जी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 और इसमें दिया गया है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1986, 1987, 1990 या फिर 1967। तो इसका आंसर हो जाएगा 1987 में हुई थी। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1986, 1995, 1990 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1986 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 56 और इसमें दिया गया किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई है? ऑप्शन दिया गया है बौद्धिक शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा, या फिर वैदिक शिक्षा, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तीनों में कम अहमियत दी गई है। फिर है बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है राजा राम मोहन रॉय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा, या फिर शिक्षा आयोग द्वारा। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। तो बुनियादी शिक्षा का जो प्रत्यय दिया गया है वो गांधी जी द्वारा दिया गया है। ठीक है, आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए लग रहा है क्योंकि इसी में आपको ये टॉपिक मिलेंगे, इसीलिए वो जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं। अब देखते हैं 58 में इस पे दिया गया मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई शिक्षा आयोग द्वारा करी गई, या फिर NPE 1986 द्वारा, या फिर कोठारी कमीशन द्वारा, या फिर हर्टांग समिति द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा NPE 1986 के द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई। फिर है क्वेश्चन नंबर 59 और इसमें दिया गया संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला 1949 में, 1950 में, 1971 में, या फिर 1976 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में स्थान मिला था। फिर है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इसमें दिया गया है DPEP का पूर्ण रूप है राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा योजना, या फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, या फिर जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो DPEP का जो पूर्ण रूप है वो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए अब टोटल पेपर सेकंड का। ठीक है, पवन वाली बुक से ही कंप्लीट कर रहा है पेपर सेकंड का 1 से लेकर 60 तक की MCQs। ठीक है, तो जिन्होंने अभी भी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख लें
और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, ठीक है। और जैसे सीरीज चल रही है वैसे हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 से 4 वीडियो या 3 से 4 जो हमारे ये चैप्टर भी है पीछे साइड अभी इजी नोट वाले भी हैं उनको भी अभी हम लोग कवर करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग इस जो पवन वाली बुक है उसके एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।